नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं चैनल सहस्त्रधारा। मापन क्या है? मापन वास्तव में दो वस्तुओं की परस्पर तुलना है। जब आप किसी वस्तु की माप लेते हैं तो आप ये तय करते हैं कि वस्तु किसी और वस्तु से छोटी है या बड़ी, और कितनी बड़ी या छोटी है। तो अब जब हम जान चुके हैं कि मापन कभी निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नहीं होता, हमेशा सापेक्ष यानी कि रिलेटिव होता है, तो पहला प्रश्न ये उठता है कि तुलना किससे की जाए। एक रेखा की तुलना दूसरी रेखा से और एक त्रिभुज की तुलना दूसरे त्रिभुज से की जा सकती है। अर्थात समान प्रकार के आकारों की तुलना की जा सकती है। हम रेखा से शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गणित में रेखा एक ऐसा आकार है जिसकी केवल लंबाई होती है। तो किसी रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट को नापने के लिए हमें उसकी तुलना किसी और रेखाखंड से करनी होगी। परंतु हर व्यक्ति यदि तुलना के लिए अलग अलग लंबाई की रेखा ले तो हर व्यक्ति की माप अलग अलग आएगी, जो कि भ्रम पैदा करती है। इससे बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ लंबाइयों को मानक लेकर यह निर्धारित किया कि आगे से सभी लंबाइयां इन मानकों के गुणज यानी मल्टीपल में नापी जाएंगी। इस प्रकार की मानक लंबाइयों को हम लंबाई की मापन की इकाइयां कहते हैं। ये इकाइयां छोटी तथा बड़ी लंबाइयों के लिए अलग अलग थीं। यही नहीं, समय और स्थान के साथ भी इकाइयां अलग अलग थीं। क्या आपने अंगुल, बीता, हाथ, गज, कोस जैसे शब्द कभी सुने हैं? ये भारत में प्रयुक्त लंबाई की पारंपरिक इकाइयां हैं। पुराने समय में लोग इन्हीं इकाइयों से लंबाइयां नापते थे, परंतु हर व्यक्ति की उंगलियां और हाथ भी बराबर नहीं होते। इसलिए इन इकाइयों में एक व्यक्ति द्वारा नापी गई लंबाई दूसरे व्यक्ति के लिए अलग माप दे सकती है। इसी प्रकार प्राचीन रोम में लंबाई नापने के लिए पेस या फुट का प्रयोग करते थे। एक पेस 12 अंशिया या 12 इंच के बराबर होता था। इन पारंपरिक मापन इकाइयों के होते हुए भी ऐसी मापन इकाई की आवश्यकता थी जो पूरे विश्व में एक सी हो और जिसका प्रयोग सटीक मापन के लिए किया जा सके। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक ऐसा ही मापन आधार है जिसमें 7 मुख्य मापन इकाइयां परिभाषित की गईं, जिनमें से एक मीटर भी है, जिसमें हम आज लंबाई नापते हैं। मीटर के गुणज और भिन्न अर्थात मल्टीपल और फ्रैक्शंस लंबाई की अलग अलग इकाइयां देते हैं, जैसे कि मीटर के 1000वें भाग को मिलीमीटर, 100वें भाग को सेंटीमीटर, 10वें भाग को डेसीमीटर कहते हैं। इसी प्रकार 10 मीटर डेकामीटर होता है, 100 मीटर हेक्टोमीटर होता है और 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उसके एक ओर सेंटीमीटर और दूसरी ओर इंच अंकित हैं। इन्हीं इकाइयों के आधार पर आप अपनी कॉपी पर रेखाएं खींचते और नापते हैं। आइए अब इन दो आकृतियों पर ध्यान देते हैं। इन दो त्रिभुजों को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा त्रिभुज बड़ा है। परंतु यदि आपको इन दो आकृतियों में से बड़ी आकृति बतानी हो तो दिखने में अलग अलग आकृतियां आपके पेज पर कितनी जगह घेरती हैं, ये बताने के लिए हमें आकृतियों का क्षेत्रफल नापना पड़ता है। पुराने समय में किसान अपने खेत का क्षेत्रफल नापते थे। बीघा, बिस्वा जैसी पारंपरिक इकाइयां अभी भी गांव में खेतों के क्षेत्रफल नापने के लिए प्रयुक्त होती हैं। ऐसा पद्धति में क्षेत्रफल लंबाई के वर्ग के रूप में निरूपित किया जाता है। 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े वर्ग द्वारा घेरा गया क्षेत्र 1 वर्ग मीटर कहलाता है। इसी प्रकार वर्ग सेंटीमीटर को भी परिभाषित किया जा सकता है। अब इस आकृति पर ध्यान दीजिए। यह एक घनाभ है। यह एक त्रि-आयामी आकृति है। इसमें लंबाई, चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी है। वास्तविक जीवन में लगभग हर वस्तु ऐसी ही होती है। इस प्रकार के आकार जो जगह घेरते हैं उसे आयतन में मापा जाता है।
आयतन की इकाई घन मीटर या घन सेंटीमीटर होती है। 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे घन का आयतन 1 घन मीटर होता है। इसी प्रकार घन सेंटीमीटर को भी परिभाषित कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने मापन की इकाइयों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कोण की मापन इकाइयों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।